हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 14 टाइप्स ऑफ सीमेंट लिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं जितना भी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, हर एक पॉइंट इंटरव्यू एंड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए लेसन पे आगे बढ़ते हैं। लेसन पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 टाइप्स ऑफ सीमेंट में से पहला जो सीमेंट हम लोगों ने लिया है ये है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं OPC। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा हम लोगों ने लिया है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, इसको हम लोग कहते हैं PPC। तीसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको हम लोग RHC भी बोल सकते हैं। ओके, चौथा है देखिए यहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, नंबर 5 पे है देखिए लो हीट सीमेंट। नंबर 6 पे है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नंबर 7 पे है ब्लास्ट फार्नेस स्लैग सीमेंट। नंबर 8 पे है हाई एल्यूमिना सीमेंट। नंबर 9 पे है व्हाइट सीमेंट। नंबर 10 पे है कलर सीमेंट। नंबर 11 पे है एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। नंबर 12 पे है एक्सपांसिव सीमेंट। नंबर 13 पे है हाइड्रोग्राफिक सीमेंट एंड नंबर 14 पे है ऑयल सीमेंट। ओके, तो एक एक करके हम लोग सारा सीमेंट के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सीमेंट है देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं OPC। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इनमें देखिए पहला जो पॉइंट है देखिए मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ सीमेंट। ओके, सबसे ज्यादा इस प्रकार की जो सीमेंट है यूज होता है। सुइटेबल फॉर ऑल जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, जितना भी जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे घर पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, तो इन सारा चीजों में हम लोग OPC को यूज करते हैं। गुड रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग एंड ड्राइंग सिंकेज, क्रैकिंग एंड ड्राइंग सिंकेज पे ये अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। लेस रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, जो वाटर होता है, सॉइल होता है, वहां पर केमिकल्स वगैरह रहता है, तो ये केमिकल अटैक को उतना अच्छा से रेजिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसमें ये लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नॉट सुइटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क व्हिच इज एक्सपोज टू सल्फेट इन द सॉइल। ओके, जहां पर देखिए सॉइल पे सल्फेट वगैरह है तो वहां पर देखिए ये अच्छे से काम नहीं करता है, वहां पर ये सुइटेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अवेलेबल इन फॉलोइंग टाइप्स 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। ओके, अब 33 ग्रेड का मतलब क्या है, 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, 33 ग्रेड। ठीक उसी हिसाब से 43 ग्रेड का क्या होगा, 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 53 का 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, द मैन्युफैक्चर ऑफ OPC इज डिक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन व्यू ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ लोअर एनर्जी कंजम्पशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोनॉमिक एंड अदर टेक्निकल रीजन्स। ओके, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनर्जी कंजम्पशन, इकोनॉमी एंड टेक्निकल रीजन्स के वजह से और जो ब्लेंडेड सीमेंट है उसका जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से जो OPC है इसका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अटेन्स हाई स्ट्रेंथ इन द अर्ली डेज, रैपिड से ही देखिए आपको पता लग रहा है अर्ली स्टेज पे ये ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। यूज्ड इन कंक्रीट वेयर फॉर्मवर्क्स आर रिमूव्ड एट एन अर्ली स्टेज। ओके, तो जहां पर फॉर्मवर्क्स को जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग कॉलम या बीम या स्लैब बनाते हैं तो फॉर्मवर्क लगाते हैं, जहां पर हम लोगों को जल्दी जल्दी फॉर्मवर्क को रिमूव करना होता है तो वहां पर हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। रोड रिपेयरिंग वर्क, अब देखिए एक रोड है वो बिजी रहता है हर वक्त, यहाँ पर देखिए जो व्हीकल्स है मूवमेंट करता रहता है, यहाँ पर अगर आप 7 दिन 8 दिन इस तरीके से आप यहाँ पर रिपेयरिंग वर्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा लॉस होगा और यहाँ पर देखिए बहुत दिक्कत आने वाला है। तो इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी रोड रिपेयरिंग वर्क करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग RHC का यूज कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करने के लिए ज़्यादा कंक्रीट पे डैमेज ना हो तो इसलिए हम लोग वहाँ पर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं।
दिस सीमेंट हैज इंक्रीज्ड लाइम कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए जो लाइम कंटेंट है इसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं। कंटेंट्स हायर C3S, जो C3S होता है यहाँ पर हायर होता है। C2S जो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये कम होता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायर फाइनेस ऑफ ग्राइंडिंग, ओके, तो यहाँ पर जो ग्राइंडिंग की जो फाइनेसेस होता है यहाँ पर ये हायर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए REC 3 डेज स्ट्रेंथ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो 3 दिन का स्ट्रेंथ है ये किसका बराबर होता है? OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 डेज में जितना स्ट्रेंथ गेन करता है उसका इक्वल होता है लगभग, ओके। शुड नॉट बी यूज्ड इन मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन। जो मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन होता है जैसे कि देखिए डैम हो गया, ओके, तो ये होता है आपका मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, वहां पर देखिए हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? PPC पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट। प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग पोजोलानिक क्लिंकर विथ पोर्टलैंड सीमेंट। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके साथ अगर हम लोग पोजोलानिक क्लिंकर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है? पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट। तो पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट पे देखिए 10 to 25% होता है क्या? पोजोलानिक मटेरियल, और उसके साथ हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्लिंकर हम लोग मिक्स कर देते हैं। ए पोजोलानिक मटेरियल इज एसेंशियली सिलिशियस और एल्यूमिनियस मटेरियल, ओके। तो जो पोजोलानिक मटेरियल होता है इनमें सिलिका और एल्यूमिनियम हाई अमाउंट पे रहता है। PPC प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके, तो इसका एडवांटेज देखिए कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। PPC ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर्स, ओके। अगर वाटर में केमिकल्स वगैरह होता है तो PPC देखिए उसको अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है जो OPC नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यूजफुल इन मेरीन एंड हाइड्रोलिक कंडीशन। मेरीन एंड हाइड्रोलिक कंडीशन पे जहां पर हम लोग डैम वगैरह हम लोग बना रहे हैं तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड अदर मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, जो मास कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर भी हम लोग पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक से आप लोगों को पता लग रहा है बहुत ही जल्दी जो सीमेंट है ये सेट हो जाता है, सेट्स वेरी अर्ली, ओके, इसलिए हम लोग कहते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए रिड्यूसिंग द जिप्सम कंटेंट फॉर अचीविंग द अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ओके। तो क्विक सेटिंग सीमेंट पे देखिए अर्ली जो सेटिंग प्रॉपर्टी इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग जिप्सम को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसिंग द जिप्सम कंटेंट। दिस सीमेंट रिक्वायर्ड टू बी मिक्स्ड प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड वेरी अर्ली। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, ओके, तो इसलिए इस प्रकार की जो सीमेंट है इसको जल्दी से जल्दी मिक्स करना पड़ता है, उसको प्लेस करना पड़ता है और उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, ओके। मोस्टली यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन पे हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हेयर पंपिंग इज इन्वॉल्व्ड, ओके, जहां पर हम लोग पंपिंग करके हम लोग कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज करते हैं, ओके, ताकि जो वाटर की फ्लो के वजह से कंक्रीट पे कोई डैमेज ना आए, तो इसलिए हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट को वहां पर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीमेंट है देखिए लो हीट सीमेंट, ओके। So low heat cement, this type of cement is manufactured by lowering the C3S content and increasing the C2S content, okay। तो low heat cement किस तरीके से बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है इसको हम लोग घटा देते हैं एंड C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं लो हीट सीमेंट पे। Produced by maintaining the percentage of tricalcium aluminate below 6%, tricalcium aluminate, okay, C3A ट्राइकैल्शियम जो एल्यूमिनेट होता है ये 6% से नीचे होना चाहिए, ओके, लेस देन 6%। मेक्स द कंक्रीट प्रोड्यूस लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ओके, तो ये लो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। लो हीट सीमेंट सुइटेबल फॉर मास कंक्रीट। तो दोस्तों जो डैम वगैरह होता है, जो मास कंक्रीटिंग होता है वहां पर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखिए मास कंक्रीटिंग में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर कंक्रीटिंग करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ओके। टेम्परेचर की डिफरेंस होने के वजह से यहाँ पर क्रैक वगैरह होता है, तो इस क्रैक को रजिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लो हीट सीमेंट का यूज कर सकते हैं, ओके। एज द लो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रिवेंट्स द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू हीट, ओके, हीट के वजह से जो डैम वगैरह पे क्रैक हो सकता है इसको ये रजिस्ट करता है।
दिस सीमेंट हैज इंक्रीज्ड power against sulfate and is less reactive and initial setting time is greater than OPC. Okay, this cement has increased power against the sulfate. sulfate के अगेंस्ट पे अच्छी तरीके से काम कर सकता है, लेस रिएक्टिव, कम रिएक्शन करता है, एंड इनिशियल सेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन ओपीसी. ओके, ओपीसी से इसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सल्फेट अटैक. जहां पर सॉइल पे सल्फेट है वहां पर देखिए कंक्रीट जो है बहुत ही जल्दी डैमेज हो सकता है. ओके, तो वहां पर हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं. कंक्रीट टू बी यूज्ड इन मेरीन कंडीशन. मेरीन कंडीशन पे ये हो सकता है. यूज्ड इन फाउंडेशन एंड बेसमेंट. किसी भी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन एंड बेसमेंट है वहां पर देखिए एग्रेसिव वाटर वगैरह हो सकता है, जहां पर आपका सल्फेट हो सकता है, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स, कैनल लाइनिंग, कल्वर्ट, रिटेनिंग वॉल, साइफोन एटसेट्रा. इन सब में देखिए सल्फेट वगैरह हो सकता है, तो वहां पर हम लोग सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज कर सकते हैं. दिस सीमेंट हैज रिड्यूस्ड द कंटेंट्स ऑफ C3A एंड C4AF. ओके, यहाँ पर देखिए 2C3A प्लस C4AF शुड नॉट एक्सीड 25%. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, 2C3A प्लस C4AF ये 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के केस में. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. ओके, तो इज चीपर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ओके, जहां पर हम लोगों को किसी स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना है तो वहां पर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट को यूज कर सकते हैं. ऑब्टेन्ड बाई मिक्सिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, मतलब ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो क्लिंकर होता है उसके साथ अगर हम लोग जिप्सम एंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट. ओके, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन. इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है. रिड्यूस परमेबिलिटी घटा देता है. इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक. ओके, केमिकल अटैक के अगेंस्ट अच्छी तरीके से काम कर सकता है. The quantity of granulated slag mixed with the Portland cement clinker will range from 25 to 70%. ओके, तो कंट्री वाइज ये वेरी कर सकता है. 25 से लेकर 70% जनरली यूज हो सकता है. मैक्सिमम अप टू 85% तक भी आपका जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इस सीमेंट पे. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट. इज ऑब्टेन्ड बाई मेल्टिंग ए मिक्सचर ऑफ बॉक्साइट एंड लाइम एंड ग्राइंडिंग विद द क्लिंकर. ओके, तो जो ओपीसी क्लिंकर है उसके साथ अगर हम लोग बॉक्साइट एंड लाइम ग्राइंडिंग करके हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है हाई एल्यूमिना सीमेंट. ओके, इट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट विथ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ 3.5 एंड 5 आवर्स. ओके, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है 3.5 आवर्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स रेस्पेक्टिवली. द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज वेरी हाई. तो इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा होता है. मोर वर्केबल देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ज़्यादा वर्केबल है. यूज्ड फॉर वर्क्स वेयर कॉन्क्रीट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एंड एसिडिक कंडीशन. ओके, जहाँ पर एसिडिक कंडीशन है, फ्रॉस्ट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ पर हम लोग को हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करना पड़ता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए व्हाइट सीमेंट. घर में हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड. ओके, तो जो रॉ मटेरियल्स होता है उनमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता है. एंड इज ए टाइप ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. एक प्रकार की देखिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, सिर्फ इसमें देखिए जो आयरन ऑक्साइड वाला जो रॉ मटेरियल है यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते हैं. इसकी वजह से ये कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है. ओके, इट इज कॉस्टलियर एंड यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल पर्पसेस सच एज प्रीकास्ट कर्टेन वॉल, फेसिंग पैनल्स, टेराजो सरफेस एटसेट्रा, एंड फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क. डेकोरेटिव वर्क वगैरह पे आप लोगों ने देखा होगा को व्हाइट सीमेंट हम लोग यूज करते हैं. ओके, लाइक एक्सटर्नल रेंडरिंग ऑफ बिल्डिंग, फेसिंग स्लैब, फ्लोरिंग, ornamental concrete products,
पाथ्स ऑफ गार्डन्स, स्विमिंग पूल एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं। एक प्रकार की आपका ओपीसी है, इनमें हम लोग आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट जो रॉ मटेरियल्स होता है उनको छोड़ के हम लोग इस तरीके की सीमेंट को बनाते हैं। डेकोरेटिव वर्क पे ज़्यादा ये यूज होता है और इसका जो प्राइस है ये ज़्यादा ही होता है ऑर्डिनरी सीमेंट से। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए कलर सीमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जनरली ओपीसी की जो ग्रे क्लिंकर होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, जिसका प्राइस भी कम होता है। उसके साथ हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं, मिनरल पिगमेंट। ओके, कलरिंग जो पिगमेंट वगैरह होता है इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोक्रीट। ओके, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई एडिंग कलरिंग पिगमेंट टू द ओपीसी। ओपीसी के साथ हम लोग कलरिंग पिगमेंट को मिक्स कर देते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाई मिक्सिंग 5 to 10% मिनरल पिगमेंट्स विद ऑर्डिनरी सीमेंट। दे आर वाइडली यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क्स एंड फ्लोर्स एंड ऑल्सो यूज इन जॉइनिंग टाइल्स। ओके, तो ये भी टाइल्स जॉइनिंग वगैरह पे, डेकोरेटिव वर्क्स पे, फ्लोर वगैरह पे ये यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। नाम से आपको पता चल रहा है एयर एंट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाई एडिंग 0.025 to 0.1% ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट टू द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। तो ओपीसी के साथ हम लोग 0.025 से लेके 0.1% ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करते हैं। अब एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या क्या होता है, जैसे कि देखिए वुड रेजिन्स, कैल्शियम एजेंट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। ओके, तो इन सबको हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो ये कंक्रीट के अंदर एयर को एंट्रेन करता है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज स्पेशली सुइटेड टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ स्मॉलर वाटर सीमेंट रेशियो। जहां पर देखिए वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम है, वर्केबिलिटी बहुत ही कम है, तो वहां पर कंक्रीट को वर्केबल करने के लिए हम लोग एयर एंट्रेनिंग सीमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए एक्सपांसिव सीमेंट। एक्सपांसिव सीमेंट एक्सपेंड स्लाइटली विद द टाइम एंड डज नॉट श्रिंक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टाइम ऑफ हार्डनिंग। ओके, तो जनरली हम लोग जानते हैं कंक्रीटिंग के बाद जैसे जैसे कंक्रीट सेट करता है, कंक्रीट आपका श्रिंक होता है और इसकी वजह से क्रैक्स वगैरह डेवलप होता है। तो जो एक्सपांसिव सीमेंट है इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर जो कंक्रीट है इसका वॉल्यूम में कोई डिक्रीज नहीं देखने को मिलता है। दिस सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर ग्राउटिंग एंकर बोल्ट्स एंड प्री-स्ट्रेस कंक्रीट डक्ट। जो प्री-स्ट्रेस कंक्रीट डक्ट होता है और जहां पर ग्राउटिंग वर्क करते हैं तो वहां पर देखिए अगर कंक्रीट श्रिंक हो गया तो वहां पर हम लोग की जो एम है ये फुलफिल नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग एक्सपांसिव सीमेंट को वहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। हाइड्रोग्राफिक सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर रिपेलिंग केमिकल्स। ओके, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है। ओके, एंड हैज ए हाई वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। इसका एक हाई वर्केबिलिटी होता है, इसका स्ट्रेंथ भी होता है। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिपेलिंग वाटर एंड अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द मॉनसून और रेन्स। ओके, तो ये जो वाटर की मॉलिक्यूल्स है इसको रिपेल करता है और मॉनसून एंड रेनी सीजन पे देखिए ये अनअफेक्टेड रहता है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, वाटर टैंक, स्पिलवे, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ओके, तो ये है हाइड्रोग्राफिक सीमेंट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीमेंट है देखिए ऑयल सीमेंट। इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक, जो स्ट्रैटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक्स है वहां से ऑयल निकालने के लिए हम लोग ऑयल्स डाक करते हैं टू ए ग्रेटर डेप्थ, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक। फॉर सेफ पंपिंग आउट ऑफ एक्सट्रैक्टेड ऑयल स्टील केसिंग इज इंसर्टेड। ओके, तो देखिए सेफ पंपिंग के लिए हम लोग यहाँ पर स्टील केसिंग वगैरह को इंसर्ट करते हैं। इट इज लाइकली दैट इफ ऑयल इज स्ट्रक, ऑयल और गैस में बी एस्केप थ्रू द स्पेस बिटवीन द रॉक फॉर्मेशन एंड स्टील केसिंग। जो रॉक फॉर्मेशन है और जो स्टील केसिंग है इनके बीच में से देखिए जो गैस ऑयल वगैरह है ये लीक कर सकता है। टू फिल दिस स्पेस ऑयल सीमेंट इज यूज्ड। तो इनके बीच में जो गैप है इसको फिल करने के लिए हम लोग ऑयल सीमेंट का यूज करते हैं। ऑयल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग द रिटार्डर्स, स्टार्चेस और सेलुलर प्रोडक्ट्स टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ हम लोग स्टार्चेस और सेलुलर प्रोडक्ट्स जो है इसको मिक्स करके हम लोग ऑयल सीमेंट बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।